वेलकम टू साइंस एंड मैथ लर्निंग चैनल मेरी दा मिंगल। आओ कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैरी द मिंगल। सो स्टूडेंट, इस बार मैं आपके लिए क्लास 6 का मैथ ओलंपियाड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 टू 24 लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमें कमेंट्स करें, लाइक करें एंड हमारी वीडियो को शेयर करें। आपके ही इस सब्सक्राइब और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल क्लोज फिगर। मीन्स नॉट ए सिंपल क्लोज फिगर मीन्स ये हमारा क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है। हमारा क्लोज फिगर कौन सा नहीं है? डी हमारा आंसर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, which two solid shapes have been combined to form the solid shape given below। आपको टू सॉलिड शेप्स कंबाइन करके दे रखी हैं, एक ये ऊपर वाली एंड सेकंड नीचे वाली। ठीक है, तो देखो हमें ऊपर वाली देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली कौन सी है? ऊपर वाली एक पिरामिड है ना, और नीचे वाली हमारी क्या है? क्यूबॉइड है। तो हमारा क्या आंसर बनता है? डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है, क्योंकि एक क्यूबॉइड हो गया हमारा और दूसरा क्या हो गया? पिरामिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स क्यू आर। यहाँ पे एंगल एक्स क्यू आर पूछा गया है, तो देखिए हमें यहाँ पर एक क्या दे रखा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जो यहाँ पे क्या है हमारा? 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हमें ऑटोमेटिक शो हो रहा है कि पी क्यू बी एंड बी क्यू पी, ये क्या है हमारा? ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। तो देखिए 90/2 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो हमारा 45 क्या है? करेक्ट आंसर है। ये वाला एंगल हमारा कितने का है? ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, वन एंगल इज 80% ऑफ द अदर एंगल, द टू एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कोई 60 डिग्री हो गया प्लस 30 डिग्री, उनका जो टोटल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब देखिए वन एंगल इज कितना है? 80 डिग्री। देखिए अभी हम यहाँ से करते क्या है? हमें पता है x प्लस वाई कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है वन एंगल। ठीक है, आपका जो वन एंगल है वो कितना है? 80% ऑफ x। ठीक है, 80% ऑफ, यहाँ 80% ऑफ द अदर एंगल, तो 80% ऑफ x हो गया। तो यहाँ से हमारा वन एंगल हमारा y इजकल टू, तो कितना हो जाएगा? 80/100 मल्टीप्लाई x। यहाँ से कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा हमारा? 4x/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना क्या है? तो हमारा ये क्या आ गया? ये y आ गया ना, 4x/5 आ गया। तो हमें इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इसमें पुट कर देते हैं इसको यहाँ पे। तो हमारा x प्लस 4x/5 इजकल टू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो, और ये हम इसको क्या कर लेते हैं? ठीक है, यहाँ अब हमारा 9x इजकल टू, ये 5 हम इधर लेके जाएंगे तो 90 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 9 1 जा 9, यहाँ से 10, तो x कितना आ गया हमारा? 50। ठीक है, x हमारा कितना आ गया? 50 आ गया। और हमें y और पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पे 50 प्लस y इजकल टू 90 एंड y इजकल टू 90 माइनस 50, y इजकल टू 40 डिग्री। तो एक हमारा y का हो गया 40 डिग्री और x हमारा 50 डिग्री हो गया। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? डी। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। The additive inverse of the sum of the integers minus 9853 एंड माइनस 3187 इज। देखिए यहाँ पे एडिटिव इनवर्स पूछा गया है और क्या बोल रहा है? सम ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है, सम ऑफ द इंटीजर्स पूछा गया, तो यहाँ पे चलो कर देते हैं। -9853 -3187। ठीक है, अभी हम सिंपल क्या करते हैं? देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हमें पता है ना, तो यहाँ पे 0 4 0
13 और माइनस का साइन लगाएंगे, लेकिन क्या है एडिटिव इनवर्स, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 13040। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का साइन नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, हमारा आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 23x 31 37 41 y 47। The list of the number above shows prime numbers arranged in increasing order। देखिए आपको यहाँ क्या पूछा गया, आपको यहाँ प्राइम नंबर्स दे रखा है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली वन इटसेल्फ। ओके, या तो वन से डिवाइड हो या इटसेल्फ से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23x 31 37 41 y एंड 47। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर पूछा गया है, तो 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 23 के बाद 29 प्राइम नंबर आएगा। ऐसे ही 41 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 41 के बाद हमारा 43 प्राइम नंबर आएगा। अब इसने अब हमें x की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है, और हमें y की वैल्यू भी पता चल गई। तो 29 प्लस 43 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 83। तो डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एड -345 and 428 and then subtract 960 from the result. The answer will be, देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, इनको ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम -345 प्लस 428 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -345 ये वाला नंबर, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा 428, अब 345, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 83, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, साइन हमारा प्लस का आएगा। अब उसके बाद ये कह रहा है देन सब्ट्रैक्ट 960 फ्रॉम द रिजल्ट, तो यहाँ से -960 और 83 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो प्लस का इसलिए मैंने प्लस लगाया और ये सब्ट्रैक्ट के लिए कह रहा है तो मैंने माइनस कर दिया है। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 778 माइनस, तो -877 मेरा कौन सा आंसर बन रहा है, ए मेरा करेक्ट आंसर बन रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माइलो, मैक्स, लुक एंड माइक वांट टू नोज हुज स्टेटमेंट इज ट्रू। माइलो बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जैसे 2 इवन नंबर्स, 1 तो मैं 2 ले लेती हूँ, एक मैं 4 ले लेती हूँ, 2 × 4 का क्या करना, मुझे प्रोडक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 8। तो ये क्या आ रहा है, मेरा इवन नंबर आ रहा है और ये ट्रू के लिए पूछा है, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू बताना है, तो ये क्या है, मिलो तो क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। अब मैक्स को भी देख लेते हैं, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, ठीक है, तो 3 ऑड नंबर, 1 तो मैं 3, 5 एंड 7 को अगर मैं लेती हूँ तो मेरा यहाँ से ऑड नंबर कितना बनता है 15, ठीक है, और ये कह रहा है कि 3 और नंबर को अगर मैं ऐड करती हूँ तो इवन, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, माइक ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, नहीं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया है, इन नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ से डिवाइड हो, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। अब लुक की देख लेते हैं, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। नो, प्राइम नंबर फैक्टर क्यों नहीं होते हैं, होते हैं, एक तो 1 होता है एंड क्या होता है, देमसेल्फ होता है, ठीक है, वो खुद होता है, जैसे 2 हो गया, ठीक है, ये क्या है, खुद का ही प्राइम फैक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा स्टेटमेंट ट्रू दे रहा है, माइलो, ठीक है, तो ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Harry had been studying prime numbers. What is the total number of even prime numbers? ठीक है, अब यहाँ पे
हैरी क्या स्टडी कर रहा है? प्राइम नंबर को स्टडी कर रहा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर्स? देखिए इवन प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? इवन प्राइम नंबर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या है हमारा? इवन प्राइम नंबर्स है, तो बी हमारा क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है। 10 पे चलते हैं। ए constituency had 15,000 voters and 60% of them cast ballots. By calculating the proportions of voters who did not cast a vote, can you now determine how many people did not cast a vote? Okay, यहाँ पे क्या है, एक टोटल जो वोट हो जाती है हमारी, यहाँ पे टोटल वोट्स हो गया हमारा 15,000 वोट। ठीक है, एंड वो बोला 60% ऑफ देम कास्ट बैलॉट। ठीक है, तो जो बोल रहा है ये परसेंट ऑफ वोटर्स हु वोटेड कितना हो जाएगा? 60% के लिए बोल रहा है, तो देखो ये 60% क्या है? 100 में से क्या करेंगे? 100% में से 60% को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते। तो 40% बंदे ऐसे हैं, 40% मैन ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो इसका क्या निकालना है हमें? ठीक है, नॉट कास्ट ए वोट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40/100 मल्टीप्लाई 15,000। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा 6,000। जो 6,000 ऐसे मैन है जिन्होंने वोट को नहीं दिया है, तो हमारा बी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एलेक्सा फ्रीक्वेंटली परचेस बुक्स, रीड देम एंड देन सेल देम। शी स्पेंड $275 on a suspense novel, then sell it at a 15% loss. How much does she sell it for? देखिए यहाँ पे क्या है, एलेक्सा ने कोई बुक खरीदी, ठीक है, नोवेल बुक खरीदी और फिर उसको कितने 15% लॉस पे बेच दिया है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सीपी होता है मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस का परसेंटेज हो जाता है एंड अपॉन 100 हो जाता है। तो हमारा 275, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 85/100। यहाँ से हम कट कर लेते हैं इसको, यहाँ से हमारा कट करके आ जाएगा 55 देन 4 11, यहाँ से ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 233.75 रुपीज। तो हमारा कौन सा आंसर बनता है? हमारा ए आंसर करेक्ट बनता है। ठीक है, देखिए अगर आपसे लॉस पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा? 100 में से 15 माइनस करके तब हमारा 85 आया है। अगर हमसे प्रॉफिट पूछता तो 100 प्लस 15 होता, तो कितना आ जाता? 115। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? ठीक है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए कर्व विच बिगिन एंड ends at the same point is called a closed curve। ये क्या है? हाँ भाई, ये तो ट्रू है, फॉल्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड ए सर्कल। ये भी सही है भाई, ये क्या है? फिक्स क्या हो गया? फिक्स पॉइंट हो गया, और इसका इक्विडिस्टेंस अगर आप बात करते हो तो क्या है? ये भी हमारी क्या ट्रू है, लेकिन हमें पूछा क्या? फॉल्स पूछा गया। तो ए सेट ऑफ पॉइंट विच इज ए पार्ट ऑफ द लाइन विद टू एंड पॉइंट इज ए लाइन, ये क्या है? आपका फॉल्स हो गया है। ठीक है, आपका क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया है। तो इसका मतलब बी क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, when a clock hour hand moved from 12 to 3, Alice was counting the right angles it made while watching the time. Calculating how many right angles a clock hour hand will cover as it moves from 12 to 3। देखिए एक क्लॉक आवर हो गया,
क्लॉक आवर हो गया, यहाँ पे कितना टाइम हो गया 12, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। तो उसने बोला है कि ये टाइम हो रहा है, ठीक है। जो उसकी आवर हैंड है वो क्या है 12 to 3 है। तो यहाँ से उसने पूछा है कि कितने एंगल्स बनते हैं, कितनी बार मूव होती है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना मूव होता है, सिर्फ वन टाइम ही तो मूव होता है, ठीक है। तो हमें पता है कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ही तो बन रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मार्ली jogs every day to maintain her physical fitness. How far does Marley travels if she complete 4 hands around a square area with a side of 60 meters? देखिए यहाँ पे फिगर किसका है, फिगर हमें पता है स्क्वायर फिगर हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर फिगर हो गया तो यहाँ से हमारा जो साइड हो जाएगा वो हमारा 60 हो जाएगा। और इसने एरिया पूछा है तो एरिया पूछा है ना इसने, नहीं एरिया नहीं है इसमें, सॉरी, साइड्स पूछी है। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है, जो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका 4 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 60 कितना आ जाएगा, यहाँ से 240 मीटर आ जाएगा। अब कितने राउंड लगाती है वो, 4 राउंड्स लगाती है। तो 4 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारा आंसर बनता है 960 मीटर। डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, the rectangular space the Ruhi wishes to transform into a lovely garden will first need to be fenced 0.7 kilometer by 0.5 kilometer constitute a rectangular parcel of land. 4 rows of wire are to be used to fence off each side. What is the required wire length? देखिए उसका जो पार्क है, गार्डन है, क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो हमें यहाँ से लेंथ का पता चल गया है 0.7 किलोमीटर है। एंड विड्थ कितनी है उसकी होगी है 0.5 किलोमीटर। अब देखिए ये क्या है, उसका ये पार्क हो गया है, ठीक है। अब वो जो फेंस लगाएगी वो यहाँ पर ही तो लगाएगी, ठीक है, इस तरीके से उससे लगाएगी। तो यहाँ पे पेरीमीटर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 0.7 प्लस 0.5। तो 2 मल्टीप्लाई 1.2 कितना हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहा है वो 4 रोज, मीन्स यहाँ पे 4 रोज हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2.4 इजकल टू 9.6 किलोमीटर। तो बी क्या है आपका, करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, Duke went to his playstations to play a game where he was racing cars. That game's steering wheel is shaped like a triangle. In the chair with a square back, Duke was seated. How many symmetrical lines are there in the square? देखिए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया, इस पे सिमेट्री लाइन पूछा गया। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो एक सिमेट्री लाइन, 2 सिमेट्री लाइन, 3 सिमेट्री लाइन एंड 4 सिमेट्री लाइन, ठीक है। तो कितनी सिमेट्री लाइंस होगी, 4। तो आपका क्या आंसर बनता है, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 देखिए, न्यू वाज लुकिंग at the image that is provided below in her workbook. Now, how many minimum square must be shaded in the depicted figure to achieve symmetry? ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ से सिमेट्री के लिए पूछा गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एक तो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो शेडेड है, ठीक है, स्क्वायर मस्ट बी शेडेड, स्क्वायर मस्ट बी शेडेड का क्या हो जाएगा, यहाँ से
एक तो जैसे मैंने आपको बताया है ये सिमेट्री हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, When Rex was playing with her block, she kept them stacked on top of one another and managed to balance them as indicated in the figure. How many symmetrical line are present in the image? Symmetrical line यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पे जो इंडिकेट हो रहा है मीन्स ये दोनों ब्लैक कलर हो गए। ठीक है, देखिए एक तो अगर आप यहाँ से लाइन खींचते हो उसके सेंटर में, वन क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। उसके बाद आप यहाँ से खींचते हो तो ये क्या हो गया, इसका सेकंड लाइन हो गया। ठीक है, और कोई ऐसा है जहां से आप खींचते हो और सिमेट्री बनता है? नहीं, और कोई नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 सिमेट्री बन रही है। इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।